हाय एवरीवन, आपको पता चल गया होगा कि आपका जो जेई मेन 2023 है उसका डेट रिलीज़ हो चुका है और आपको पता चल गया होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में ही होगा। मतलब इन्हीं डेट्स के बीच में किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और इसी बीच हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि जो जेई मेन के कट ऑफ्स होते हैं कैसे किस तरीके से आते हैं, जो परसेंटाइल होता है वो किस तरीके से आता है, कितने मार्क्स पर आपके कितने परसेंटाइल आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो ये कट ऑफ का ट्रेंड है 2020 से लेकर 2022 के बीच में वो सारा चीज़ देखेंगे और साथ ही ये भी देख लेंगे कि जो 2023 है 2023 का कट ऑफ किस तरीके से, क्या पता किस तरीके से आ सकता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि जो आपका जेई मेन है वो जेई मेन का एग्ज़ाम बेसिकली होता क्यों है। तो जेई मेन का एग्ज़ाम आपको पता होगा कि जेई मेन क्या है कि एक आप अगर एक इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड में आप अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो आप जेई मेन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जेई मेन आपके लिए एक रास्ता हो सकता है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करते हैं स्टार्ट करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो हमने कट ऑफ को दो तरीके से डिवाइड किया, एक क्वालिफाइंग कट ऑफ, एक क्वालिफाइंग कट ऑफ और एक एडमिशन के लिए कट ऑफ जिसको हम एडमिशन लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया है, अब उसके पीछे भी रीज़न बता देता हूँ। देखो, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होता है कि जेई मेन अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ये एक जेई मेन क्या है, क्वालिफाइंग स्टेज होता है। किसके लिए? जेई एडवांस के लिए। क्वालिफाइंग स्टेज किसके लिए? जेई एडवांस के लिए। ठीक है, जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइंग स्टेज होता है। तो जेई मेन अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई जेई मेन, मतलब कि आप कितना मिनिमम मार्क्स स्कोर करके जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल हैं, वो क्या है हमने रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। और एक होता है एडमिशन के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, NITs हैं और स्टेट वाली बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपके जेई मेन की रैंकिंग पे ही आपका एडमिशन लेती हैं। बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जेई मेन की रैंकिंग पे ही एडमिशन लेती है। तो वो सब जो एडमिशन लेती है उनका कट ऑफ जो भी होता है वो सब हमने एडमिशन वाले कट ऑफ में रखा है। क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, एडमिशन वाले कट ऑफ के बारे में इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट जो भी ब्रांचेज हैं उनके लिए डिफरेंट कट ऑफ क्राइटेरिया निकालती हैं। तो ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये 2-3 घंटे में भी कवर नहीं होगा, हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, इसलिए हम एडमिशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करते हैं क्वालिफाइंग स्टेज, जिसको क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करते हैं, क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होता है कि आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे? क्वालिफाइंग कट ऑफ में आप किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं? आप एलिजिबल हो जाते हैं जेई एडवांस के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो जेई मेन 2020 का कट ऑफ था वो किस तरीके से था। ठीक है, ये तो हो गया कि जो आप क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो क्वालिफाइंग कट ऑफ पास करके आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे? आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ना कि आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, ओनली यू आर क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस, नॉट फॉर यूनिवर्सिटीज़। उनके जो क्राइटेरियाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसके लिए बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो 2020 का कट ऑफ आया था वो किस तरीके से था। कट ऑफ 2020 जेई मेन। ठीक है, जेई मेन का जो 2020 का जो कट ऑफ आया था वो किस तरीके से आया था, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो कॉमन रैंक लिस्ट निकलती है जो उस समय निकली थी वो परसेंटाइल में ही बात करते हैं। तो जो कॉमन रैंक लिस्ट में जो था वो उसका जो कट ऑफ क्राइटेरिया था वो 99.37 के आसपास था। ठीक है, 3765 इस तरीके से था। और जनरल और EWS के लिए था, जो जनरल और EWS है, जनरल EWS के लिए वो आया था 70.24। इसी तरीके से OBC के लिए आया था, OBC जिसको NCL भी बोलते हैं, उसके लिए आया था क्वालिफाइंग मार्क्स 72.88 परसेंटाइल।
ये हम सब जितने भी चीज़ें हैं हम इसको परसेंटाइल में बात करें, परसेंटाइल के बारे में बात करें तो ये परसेंटाइल स्कोर है जिसके लिए आप इतने परसेंटाइल पे आप एलिजिबल है टू गिव जेई एडवांस। हम इसके और कुछ नहीं बोल रहे हैं। और एससी के लिए जो ये परसेंटाइल था वो 50 परसेंटाइल था, 50.17, और एसटी के लिए ये 39.06। और साथ ही पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी के लिए ये क्वालिफाइंग जो स्टेज था, क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स था पीडब्ल्यूडी के लिए, ये था 0.061 परसेंटाइल। तो आप ये जो था ये परसेंटाइल कट ऑफ जो था ये 2020 जेई मेन के लिए था। अब बात करते हैं जो कट ऑफ है वो 2021 2021 जेई मेंस कट ऑफ, ठीक है, जेई मेन कट ऑफ के बारे में बात करते हैं के बारे में। तो जो ये जो जनरल के लिए आया था, जनरल के लिए कॉमन रैंक लिस्ट, वो कितना आया था, इसका 87.89 परसेंटाइल कट ऑफ था इसका, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए था, ईडब्ल्यूएस एक नया आया, इसमें 66.22 परसेंटाइल था कट ऑफ। ओबीसी के लिए ये परसेंटाइल 68.02 और एससी के लिए परसेंटाइल 46.88 और साथ ही एसटी के लिए ये परसेंटाइल था 34.67। तो ये था 2021 का कट ऑफ जेई मेन के लिए। अब बात करते हैं 2022 का कट ऑफ। तो 2022 का कट ऑफ जेई मेन 2022 कट ऑफ, ठीक है। 2022 का कट ऑफ किस तरीके से आया था उसको चेक करते हैं। तो जो 2022 का कट ऑफ था वो कॉमन रैंक लिस्ट के लिए, मतलब CRL जो आया था जनरल के लिए, वो कितना था 88.41 परसेंटाइल था। और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो था, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ये 63.11 और ओबीसी के लिए ये था 67 परसेंटाइल, ठीक है। और एससी के लिए ये था 43 परसेंटाइल 43.08 और एसटी के लिए था ये 26.7 परसेंटाइल और पीडब्ल्यूडी के लिए था 0.003। इतना परसेंटाइल था ये जेई मेन का कट ऑफ आया था, ठीक है। अब ये जो था कट ऑफ था, ये प्रीवियस ईयर के कट ऑफ थे। अब हम बात करते हैं कि इस साल जो आपके जेई मेन और कट ऑफ जो आपका परसेंटाइल आ सकता है वो उसका जो मार्क्स है, मार्क्स और परसेंटाइल के बीच में एक रिलेशन देखते हैं कि आप अगर इतने परसेंटाइल, अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आपके परसेंटाइल इतने बन सकते हैं। और आप तो उसको पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि आप परसेंटाइल से किस तरीके से आप अपना रैंक निकाल सकते हैं। तो पहले चलते हैं उस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमने एक लिखा है जेई मेन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। तो इतने मार्क्स पर आपके परसेंटाइल जो है कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। तो जैसे इसकी बात करें, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर 286 से लेके 290 तक के, अगर आपके इतने आते हैं 286 से लेके 292 तक, तो आपकी जो रैंक होगी वो 19 से लेके 12 तक रैंकिंग आपकी जो बनेगी वो इतनी बनेगी। और आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो 99.9982 से लेकर 99.89 के बीच में आपका बन सकता है। और ये जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, ये एक हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये बिल्कुल एक्चुअल वाला नहीं है, ये एज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 280 से लेकर 284 जो आपकी रैंक बनेगी वो कुछ 42 से 23, मतलब 23 से 42 के बीच में आपकी रैंक बनेगी और परसेंटाइल कुछ इतना आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं और आपकी जो रैंक बनेगी इतनी, और 99.99 से लेकर 99.99 और 41 जो भी आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपके जो 250 से लेकर अगर आपके 267 के बीच में मार्क्स आते हैं तो जो आपकी रैंकिंग बनेगी वो 100 से लेकर 500 के बीच में बन सकती है। और आपके परसेंटाइल का जो स्कोर होगा वो 99.95 से लेकर 99.99 के बीच में होगा, ठीक है। और अगर आपके 231 से लेकर 249 के बीच में मार्क्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो रैंकिंग होगी वो 500 से लेकर 13 और 1400 के बीच में आ सकती है। और आपका जो परसेंटाइल होगा वो 99.87 से लेकर 99.95 के बीच में आ सकता है। अगर आपके मार्क्स जो हैं 215 से 230 के बीच में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रैंकिंग होगा वो 1500 से 3000 के बीच में रैंकिंग आएगी और जो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा वो 99.7 के आसपास होगा। और वैसे ही आपके 200 से लेकर 214 के बीच में आपके अगर मार्क्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रैंक होगा वो 3000 से लेकर 5000 के बीच में हो सकता है, 4600, मतलब 5000 के अप्रॉक्सीमेट हो सकता है।
और आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो 99.75 से लेकर 99.73 के बीच में बनेगा। वैसे ही आपके अगर 189 से लेकर 199 के बीच में मार्क्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रैंक बनेगा वो कुछ इतना बन सकता है और आपका जो परसेंटाइल बनेगा कुछ इस तरीके से बन सकता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें और भी बहुत सारे मार्क्स है और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके 175 से लेके 188 के बीच में मार्क्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रैंकिंग बनेगी वो 8000, 9000, 10000 के बीच में बनेगी और आपका परसेंटाइल स्कोर होगा 99 परसेंटाइल के आसपास। और अगर 160 से 174 के बीच में आपका अगर मार्क्स आता है तो आपकी जो रैंकिंग होगी वो 10,000 से लेकर 15,000, 16,000 के बीच में होगी और आपका परसेंटाइल स्कोर होगा 98 से लेकर 99 के बीच में आपका परसेंटाइल स्कोर हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपके 150 से लेकर मार्क्स अगर आपके 160 के बीच में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग जो होगी वो 20,000 के अप्रॉक्सीमेट होगी और आपका परसेंटाइल भी 98 के आसपास ही होगा। उसी तरीके से अगर आपका 132 मार्क्स आता है 132 से 148 के बीच में तो आपकी जो रैंकिंग होगी वो अप्रॉक्सीमेट 30,000, 25,000 के बीच में होगी और आपका जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो 97 टू 98 के बीच में आएगा। और इसी तरीके से 122, 131 आपका जो मार्क्स होगा तो आपकी जो रैंकिंग आएगी वो कहीं ना कहीं 43,000 से लेकर 33,000 के बीच में आपकी रैंकिंग आ सकती है और आपका जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो 96 परसेंटाइल होगा। इसी तरीके से अगर आपके 110 मार्क्स आते हैं तो आपका जो स्कोर होगा जो आपकी रैंकिंग होगी वो कहीं ना कहीं 50,000 के अप्रॉक्सीमेट आएगी और परसेंटाइल 95 होगा। तो वैसे ही आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर कि जो ये आप देख पा रहे होंगे अगर आपके 100 के आसपास मार्क्स आते हैं तो आपका जो रैंकिंग होगा वो कहीं ना कहीं 60,000 के आसपास आपकी रैंकिंग बनेगी और परसेंटाइल 94 के आसपास होगा। वैसे ही अगर आपके मार्क्स जो हैं 100 के आसपास आते हैं 95 टू 100 तो आपकी जो रैंकिंग होगी कहीं ना कहीं वो 70,000 के आसपास रैंकिंग बनेगी और आपका परसेंटाइल होगा 93 के अप्रॉक्सीमेट। वैसे ही आपके अगर 90 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो आपकी जो रैंकिंग बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, आप देख पा रहे होंगे और आप ये पूरा देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके परसेंटाइल है, ठीक है, आपके परसेंटाइल मान के चलते हैं 90 परसेंटाइल है तो आप अगर आपके 90 परसेंटाइल मार्क्स हैं तो आप किस तरीके से आप अपनी रैंकिंग निकाल सकते हैं। तो देखो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि इसका मतलब क्या है, परसेंटाइल का मतलब क्या है, परसेंटाइल को समझ लेते हैं। परसेंटाइल का मतलब है कि जो एक बच्चा है जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, हाईएस्ट स्कोर किया है, भले ही उसने 300 आउट ऑफ 300 स्कोर नहीं किया बट उसने स्कोर किया है 280, तो 280 हाईएस्ट स्कोर है, इसका मतलब है हम उसको 100 परसेंटाइल मानते हैं। मतलब कि उसको हमने परसेंटेज में उसको 100% दे दिया है कि उसने 100%, उसको हमने 100 परसेंटाइल मान लिया। अब उसके अकॉर्डिंग अब हम उसके साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे कि बाकी सब जितने बच्चे हैं उनको हम उसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग देते हैं, मतलब उनके जो परसेंटाइल बनते हैं उसी हाईएस्ट वाले जो नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं उसे, तो हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही बाकी सबकी परसेंटाइल आती है। तो परसेंटाइल का मतलब क्या है कि अगर आपके 90 परसेंटाइल आते हैं तो इसका मतलब है कि आप 90% बच्चों से ऊपर हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि आप दूसरे तरीके से अगर बोलोगे कि आपसे 10% बच्चे अबव भी हैं, मतलब आपसे 10% बच्चे ऊपर भी हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी रैंकिंग निकालनी है, अगर आप रैंक निकालना चाहो तो इसका मतलब क्या है कि आपसे कितने बच्चे ऊपर हैं वो आप चेक कर लो। तो आपसे कितने बच्चे ऊपर हैं 10%, मतलब कि मैं इसको 100 माइनस आपके परसेंटाइल, जिसको परसेंटाइल को मैं पी से लिख रहा हूँ, तो 100 माइनस पी हो जाएगा। आपसे कितने परसेंट बच्चे ऊपर हैं, यहाँ से आप देख सकते हो 10%, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और डिवाइडेड बाय 100 करो और इनटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसने कि एग्ज़ाम दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज़ गिवन द एग्ज़ाम। मतलब अगर 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और आपके 90 परसेंटाइल है तो किस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि अगर आपकी 90 परसेंटाइल है, ठीक है, 90 परसेंटाइल, ठीक है, 90 परसेंटाइल है और आप जो बच्चों ने दिया था एग्ज़ाम वो मान के चलते हैं 10 लाख है, ठीक है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं, रैंक निकालते हैं कि आपकी 90 परसेंटाइल है तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। तो आपसे कितने परसेंट बच्चे ऊपर हैं, तो 100 माइनस 90 अपॉन में 100 इंटू में 10 लाख, ठीक है। अब ये 1 2 काट देते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू में 10,000,
ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख के करीब आपका जो रैंक बनेगा वो 1 लाख के आसपास आएगा। मतलब जो आपकी रैंकिंग आएगी कहीं ना कहीं वो आपकी रैंकिंग 1 लाख के आसपास आएगी। तो ये जो हम परसेंटाइल से रैंक निकाल रहे हैं ये एक्चुअल नहीं होता, बट हाँ जो आपकी जो रैंकिंग बनेगी कहीं ना कहीं इसी के अप्रॉक्स बनेगी। तो इसलिए हम परसेंटाइल की हेल्प से हम कुछ इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम अपना रैंकिंग निकाल सकते हैं। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, आप इसे याद भी रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही बात करेंगे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।